पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मुफ्त आटे के लिए मची भगदड़ में 2 लोगों की मौत हो गई। घटना उस वक्त हुई जब सरकार की तरफ से जरूरतमंद लोगों के बीच मुफ्त में आटा बांटा जा रहा था, जिसकी जानकारी मिलने पर वहां सैकड़ों लोग जुट गए, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा समेत पाकिस्तान के सभी प्रांतों में इन दिनों आटे की भारी किल्लत है। वहां के बाजारों में आटा बिक तो रहा है, लेकिन उसकी कीमत इतनी है कि 1 किलो आटे के लिए भी लोग 150 से 200 पाकिस्तानी रुपए चुका रहे हैं। यानी गरीब लोगों की हैसियत आटा खरीदने की नहीं रही। यही वजह रही कि खैबर पख्तूनख्वा में जैसे ही सरकार की तरफ से मुफ्त में आटा बांटने का काम शुरू किया गया, वहां भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और इसी तरह की तस्वीरें कुछ दूसरे इलाकों से भी सामने आई। हालांकि आटे के लिए पाकिस्तान में पिछले कई महीनों से हाहाकार मचा है और आटा न मिलने की वजह से लोग अपनी ही सरकार को कोस रहे हैं। इस मुद्दे पर वहां मारपीट तो अब आम बात हो चुकी है। यहाँ तक कि कुछ इलाकों में आटे के लिए गोलियां तक चली हैं। इस बीच सबसे चौंकाने वाली तस्वीर खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू जिले से सामने आई। वहां बड़ी संख्या में महिलाएं भी आटे के लिए सड़क को जाम करती नजर आईं, जबकि इस जिले में महिलाओं के बाहर निकलने पर कई तरह की पाबंदियां हैं। लेकिन वहां आटा इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि मजबूर होकर कई महिलाएं भी सड़क पर उतर आईं और उन्होंने शहबाज शरीफ सरकार का जमकर विरोध किया। वहां के लोगों का आरोप है कि सरकार इस मुसीबत में उनकी मदद करने के बजाय हाथ पर हाथ धरे बैठी है, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में लोगों का गुस्सा भड़क रहा है। उनका साफ कहना है कि सरकार सस्ते दाम पर आटे की सप्लाई करने में नाकाम रही है। इसके साथ ही कई जगहों पर सरकारी कर्मचारियों पर ही आटे की चोरी का आरोप भी लगा। इस बीच सिंध प्रांत में 67 अधिकारियों को 40,000 टन गेहूं चुराने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। आरोप है कि 10 जिलों के सरकारी गोदामों से गेहूं की चोरी की गई थी। इधर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलने की मंजूरी मिलने के बाद महानगर पालिका की बिल्डिंग से नाम हटा दिया गया। पिछले महीने महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार को नाम बदलने का प्रस्ताव भेजा था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने औरंगाबाद जिले का नाम बदलने की मंजूरी दे दी थी। इसके बाद वहां की महानगर पालिका की इमारत से औरंगाबाद नाम की प्लेट को हटाने का काम शुरू किया गया। औरंगाबाद जिला अब छत्रपति संभाजी नगर नाम से जाना जाएगा। इस बीच रूस के तेज होते हमलों ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की चिंता बढ़ा दी। उन्होंने यूरोप के देशों से लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों की अपनी मांग फिर दोहराई और पश्चिमी देशों से जल्द ऐसी मिसाइलें और लड़ाकू विमान देने की अपील की जिनसे लंबी दूरी तक हमला किया जा सके, क्योंकि ज़ेलेंस्की का मानना है कि ऐसे हथियार ही रूस को इस युद्ध में पीछे धकेल सकते हैं और पुतिन की फौज के हौसले पस्त कर सकते हैं। Мої співчуття усім рідним, близьким тих, чиї життя забрав російський терор. पिछले कई दिनों से पुतिन की सेना ने लंबी दूरी के हथियारों का इस्तेमाल करके जापोरिजिया, खार्किव और खैरसोन में तबाही मचा दी। इसने ज़ेलेंस्की की चिंता बढ़ा दी है। ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने पश्चिमी देशों से लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों की मांग की है, बल्कि काफी वक्त से वो ऐसे हथियारों की डिमांड कर रहे हैं ताकि पुतिन की सेना को सबक सिखाया जा सके। ज़ेलेंस्की की दलील है कि लड़ाकू विमानों और मिसाइलों की सप्लाई में देरी से जंग और लंबी खिंच सकती है। उधर रूस की धमकियों की परवाह किए बिना स्लोवाकिया ने MiG-29 लड़ाकू विमान यूक्रेन भेजकर अपना वादा पूरा किया। स्लोवाकिया से पहली खेप में भेजे गए 4 MiG-29 लड़ाकू विमान ज़ेलेंस्की की सेना को मिल गए, जिनका इस्तेमाल रूस के खिलाफ जारी युद्ध में हवाई हमले के लिए होगा। यूक्रेन के लिए उड़ान भरने से पहले स्लोवाकिया के चारों MiG-29 लड़ाकू विमान हवाई अड्डे पर कतार में खड़े दिखे। जरूरी तकनीकी जांच के बाद इन चारों लड़ाकू विमानों को खुद यूक्रेन की वायुसेना के पायलट उड़ा कर ले गए। स्लोवाकिया के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि अगले कुछ हफ्तों में बाकी के 9 फाइटर जेट भी यूक्रेन की सेना को सौंप दिए जाएंगे। कुल 13 लड़ाकू विमान देने का वादा वहां के प्रधानमंत्री ने किया है, जिनमें 4 भेज दिए गए। मतलब उन्होंने 18 मार्च को किया गया वादा 1 हफ्ते में पूरा करके यूक्रेन को लड़ाकू विमानों की पहली खेप भेज दी, जिससे ज़ेलेंस्की की सेना के हौसले बुलंद हैं। स्लोवाकिया के साथ ही नेटो देश पोलैंड भी जल्द ही MiG-29 यूक्रेन को देने वाला है।